ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने देही अभिमानी बनो, बच्चे अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ बात करेंगे ना तो बच्चे क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। हर वक्त तुम्हें इस आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है। आज बाबा ने इस पर जोर दिया कि बच्चे ऐसा अभ्यास करो, हम भाई भाई से बात कर रहे हैं। हाँ, आत्माभिमानी बनो। तो फिर बाबा ने कहा, दूसरा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये तुम्हारा बाप शिव बाबा, तो तुम्हारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम सतगुरु भी है। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा आना चाहिए। बुद्धि से सदा ये याद रखो, ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर बाबा ने कहा, पहले पहले तो सबको बाप का निश्चय पक्का कराना है। सबसे पहले बाबा का निश्चय पक्का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पहले पहले महिमा अच्छी तरह करनी चाहिए बाबा की। क्या कि वो सर्व का सदगति दाता है। कलप कलप, बाबा ने कलप कलप पे भी सुनाया। कलप कलप बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करोगे तो तुम पावन बन जाओगे। फिर बाबा ने आज सर्विस पे भी कहा कि बच्चे घोट घोट कर समझाना चाहिए, अच्छी तरह घोट घोट कर समझाना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा सबसे पहले तो दो बाप का परिचय देना चाहिए। पहले पहले किसको समझाते हो? तो फिर बाबा ने कहा, ये जो 32 गुणों वाला चित्र है ना, इस पर अच्छी तरह समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो, जरा भी लड़ते झगड़ते हो तो समझो नास्तिक। नास्तिक। हाँ, तो बाबा ने कहा, इसलिए जो है क्रोध का भूत है तो समझ लो नास्तिक। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने आज टाइटल दिया इनसे नफरत दिलाने के लिए। जिसको क्रोध आता है वो है नास्तिक। ईश्वरीय कायदे खिलाफ चलना, बाबा ने कहा ये भी वास्तव में तो क्या कहेंगे, हाँ, ईश्वरीय कायदे खिलाफ चलते तो उन्हें रावण संप्रदाय कहते। तो बाबा ने कहा तुम्हें रावण संप्रदाय नहीं बनना है, तुम्हें क्या बनना है? राम संप्रदाय बनना है। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, तुम्हें क्या करना है? कोई भी माया का तूफान आ जाए तो आसुरी गुणों को भगा देना। और भूत का सामना किया ना तो भूत आ जाएंगे। ये क्रोध का भूत है ना, इसका किसी के सामने आमने सामने किया ना तो आप में भी भूत आ जाएगा। ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो, श्रीमत का गायन है, ईश्वरीय मत है, इस पे पूरा पूरा कायदे सिर कोई श्रीमत चले ये भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा आसान काम नहीं, संकल्प वचन कर्म पूरा पूरा कोई श्रीमत पे चले। पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, आगे समझ सके, तब आगे कुछ समझ सके। पहले बाबा ने कहा ये बात बुद्धि में बिठाओ। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो एक ही है, कोई तो जाके रावजा बनता और कोई रंक बनता, एक ही पढ़ाई है। तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है। भगवान पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। खुशी में तो गदगद होना चाहिए। क्यों? सारी दुनिया का मालिक स्वयं भगवान मेरा टीचर बन के मुझे हर समय पढ़ाते रहते हैं। हाँ, सुबह शाम तो मुरली सुनते, लेकिन जब भी सामने बाबा कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहते हैं। जैसे कि बाबा मुझे हर समय कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, कंप्लीट दैवी गुण आ जाए ना तो समझ लो क्या होगा। फिर तो समझो समय आ गया, लड़ाई लग जाएगी। लड़ाई, हाँ, कंप्लीट दैवी गुण आ जाए फिर तो बस समझो टाइम आ गया संपन्नता का। तो सारे दैवी गुण आने में टाइम लगता है ना। पावन बनाने के लिए बाप एक ही बात कहते हैं, क्या
कि बच्चे बाप को जरूर याद करना पड़े, बिना पावन तब तक बन नहीं सकते जब तक आत्मा समझ के बाप को खूब याद ना करें। फिर बाबा ने कहा देखो अब तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, हमें नॉलेजफुल, सुबह सुबह बाबा नॉलेज का टैंक फुल कर देता है, इतना ज्ञान दे देता है, नॉलेजफुल बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम हो नॉलेजफुल। फिर बाबा ने कहा अच्छा और क्या है, बाबा ने और भी बड़ी अच्छी शिक्षा दी। एक तो बाबा ने कहा तुम हो नॉलेजफुल, और अब तुम क्या बनते हो, बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनते हैं। हम बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनते हैं। फिर बाबा ने विशेष कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। देर लगाता है भगवान, आता है मनुष्य से देवता, कैसे फटाफट बना देता है, देर थोड़ी लगाता है, झटपट कार्य पूरा और वो होने जा रहा है थोड़े टाइम में, झटपट कार्य पूरा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। ऐसे बाप को कितना ना याद करना चाहिए, कैसे बाप को जिससे 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। सोचो जरा, सोचने की बात है, ऐसे बाप को ना कितना ना याद करना चाहिए जिससे 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ो, बस एक बाप से बुद्धि योग जोड़ो। क्यों? क्योंकि एक ही बात बुद्धि में रखनी है, हम आत्मा स्वीट होम की रहने वाली, अब वहां जाना है, हम स्वीट होम की रहने वाली हैं। यहां तो आए थे अपना पार्ट बजाने, फिर वापस घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये नशा चढ़ा रहे अब घर जाने का। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, अगर जरा भी खामी हुई तो बहुत सजा खाकर प्रजा में आना पड़ेगा। खामी कमियां नीचे ले आएंगी और प्रजा पद दिला देंगे, इसलिए जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। इस कमियों को स्वाहा करना है, बाबा की याद में स्वाहा करना है। तो चेक करना है मुझे, कोई भी खामी तो नहीं, कोई भी कमी तो नहीं। अपनी कमियों का चिंतन करना ज्ञान वीरों का काम है। चिंतन माना ये नहीं दिल शिकस्त होना, नहीं, चिंतन करके उनको समाप्त करना, नॉलेज की शक्ति से समाप्त करना, योग बल से भस्म कर देना, इसको कहते हैं वास्तव में शूरवीर। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया क्या, निश्चय और नशे के आधार पर हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सामना करके विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कौन से दो आधार बताए, निश्चय और नशे। नशा ओम कौन है, अपने सारे सामान याद करेंगे तो नशा कितना चढ़ेगा, और निश्चय भी पक्का हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। निश्चय और नशे के आधार पर क्या करने वाले, हर परिस्थिति का, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। सिद्धि प्राप्त हो जाए आपको कि भाई सिद्धि मिल गई। नेक्स्ट है स्लोगन, बाबा ने कहा निमित्त का यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। मदद किसकी मिलेगी, सबके सहयोग की। कब मिलेगी, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ। ये यथार्थ पाठ बजाना है। कौन सा यथार्थ पाठ बजाना है, निमित्त बने का कि भाई बाबा करण करावनहार आप हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं, माध्यम हूं, जो चाहो कराओ बाबा, आपकी सेवा आपने करनी है। मुझे इंस्ट्रूमेंट को, आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट आपने किया, इंस्ट्रूमेंट भी आपका है कितना सुंदर निमित्त बने का एक, ये भी एक अनुभव है। तो सर्व के सहयोग की, जो निमित्त होता है ना, उसको फिर सर्व के सहयोग की मदद स्वतः मिलती है। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने आज कहा
एकाग्रता सबसे बड़ी चीज है। एकाग्रता, एकाग्रता के द्वारा अव्यक्ति फरिश्ता स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।